हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, हमारा जो व्याकरण का चैप्टर चल रहे थे उसमें सबसे पहले हमने जो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद पढ़े थे। अब देखिए, इसमें दूसरा हमारा टॉपिक आता है संज्ञा। कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद यानी प्रकार क्या होते हैं, और उसके उदाहरण में कैसे कैसे हम उनको पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा होती है। देखिए बच्चों, ये जो आपका संज्ञा वाला जो टॉपिक है, ये आपकी क्लास छठी से लेकर के सातवीं आठवीं यहाँ तक की बड़ी क्लासों में भी तो थोड़ा बहुत इसको देखने को मिलता है, लेकिन छठी सातवीं आठवीं आपको तीनों क्लासों में इसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम अच्छे से इस संज्ञा टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे कोई भी डाउट, मतलब जो भी सारे डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। देखिए संज्ञा बच्चों, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, मतलब जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध हो। बोध का मतलब होता है पता चलना। जैसे कि आजकल हम अपने चारों तरफ कुछ भी देखते हैं, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, या फिर कोई जीव जंतु हो, यहाँ तक कि हमारी नज़र के सामने ऐसी चीज़ें जो दिखाई भी नहीं देती हैं, उसका भी एक नाम होता है ना। जैसे कि हवा है, हवा हमें दिखाई देती है नहीं देती ना, लेकिन उसका भी एक नाम है हवा, है ना। और हवा के अंदर भी उसमें बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, उनका भी नाम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जिस किसी वस्तु विशेष और हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, मन में जो फीलिंग्स होती हैं, उनको भी हम एक नाम दिया हुआ है, तो उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणियों के नाम जो होते हैं, जैसे मोर है, घोड़ा है, अनिल है, किरण है, जवाहरलाल नेहरू है, तो ये सब किसके नाम है, प्राणियों के। तो ये सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा। उसी प्रकार से वस्तुओं के नामों में जैसे अनार है, रेडियो, किताब, संदूक, मतलब जो भी चीज़ हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनके नाम को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। फिर आता है स्थान, जैसे कुतुब मीनार जगह है ना अपने वहाँ दिल्ली में ही, और किसी शहर का नाम है, भारत है, मेरठ है, या किसी दूसरे देश का नाम हो गया, तो वो सब भी संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद मन के जो भाव होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मन में भाव पैदा होते हैं, वीरता का भाव, साथ ही जो अवस्था होती है शरीर की, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, और किसी चीज़ के गुण, गुणों में जैसे मीठा, खट्टा, है ना, और यहाँ तक कि रंगों के नाम भी हम किस में लेते हैं, इस संज्ञा के में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आगे जो ये प्रकार हैं, इनको हम संज्ञा के प्रकारों के रूप में जानेंगे कि वस्तुओं के नाम को हम कौन सी संज्ञा में लेंगे, स्थानों के नाम को हम कौन सी संज्ञा में लेंगे, और प्राणियों के नाम को हम कौन सी संज्ञा में लेंगे, है ना। तो संज्ञा के किस प्रकार से हम उनको अलग अलग करते हैं, क्या भेद होते हैं, वो सब अब जानेंगे। देखिए, जैसे कि वस्तु जो शब्द है, वस्तु का मतलब होता है कि बहुत व्यापक रूप में इसका अर्थ है, बड़े स्तर पर, है ना। हम अपने स्कूल में जो भी चीज़ देखते हैं, एक डेस्क हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, और पंखे हो गए, सारी चीज़ क्या कहलाती हैं, वस्तु कहलाती हैं। हमारे घर में देखते हैं, रास्ते में चलते हुए साधन तक दिखते हैं, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, वस्तु कहलाते हैं। इसी प्रकार से, है ना, प्राणी के अंदर सारे जीव जंतु आ जाते हैं, है ना, पदार्थ और धर्म आते हैं, है ना। इसी के आधार पर हमने संज्ञा के भेद किए हैं। भेद क्या यानी प्रकार। अब वो संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए हम उनको जानते हैं। देखिए, मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। अब 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला है जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, हमें मुख्यतः 3 जो संज्ञा है वो पढ़नी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक इनको ज़्यादातर क्या है कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंदर शामिल कर लिया जाता है कि ये इसी के दो भाग हैं। हमें सिर्फ मुख्यतः आपकी एग्जाम में अभी 3 ही आपको संज्ञा पढ़नी है, ठीक है। वैसे हम आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी बता देते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। ये देखिए आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शब्द पर ध्यान देना, विशेष का मतलब स्पेशल जो होता है ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, बोध का अब मतलब ज्ञान हो या पता चलता हो, अभी हमने आपको बताया, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी का नाम रवीना है, किसी का सोनिया गांधी है, किसी का नाम श्याम है, किसी का हरि है ना। तो जिससे हमें सिर्फ एक व्यक्ति का पता चल रहा है कि यार ये तो इसी का नाम है, सामने जो हमारे दिख रहा है ना, तो वहां पर क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर कार है, टाटा चाय, वस्तुएं हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, रामायण हो गई। स्थानों में ताजमहल, कुतुब मीनार या दिल्ली, जयपुर, आगरा, कुछ भी हो सकता है ना। दिशाओं के नाम भी हो गए, देशों के नाम हो गए, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, इस तरह से। फिर इसके अलावा जो राष्ट्रीय जातियों के नाम है, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, चाइनीज, है ना। समुद्रों के नाम है, नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, यानी जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, है ना, या व्यक्ति का पता चलता हो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आपके सामने और भी उदाहरण दिए हुए हैं नीचे। ऐतिहासिक युद्धों के और घटनाओं के नाम, है ना, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों, उत्सवों के नाम, है ना। तो ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आएगी जब आप समझोगे कि सर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर कैसे करते हैं। तो अभी हम एक एक जो उदाहरण लेंगे तब आपको उसमें अंतर पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चित्र से भी समझ लेते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है। अब हम महेंद्र सिंह धोनी सब हर किसी को तो नहीं बोल सकते। जहां पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम आए वहां पर क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, है ना। जैसे बाघ है, भगवत गीता हो गई, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना। तो ये सब विशेष है। अगर हमारे कोई हमसे बोले कि हमें लाल किला चलना है, तो हमारे लाल किले का नाम लेते ही जब लाल किले का दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाए और हमें पता चला कि लाल किला तो एक ही है ना, तो जो दिल्ली में, तो वहां पर लाल किला क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद आती है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है कि जब जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, मतलब एक से ज्यादा, है ना, तो वहां पर क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे बच्चा है, अब बच्चा एक तो होता नहीं है ना, बच्चे बहुत सारे होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ये बच्चों का समूह हो गया, है ना। जानवर हो गए तो जानवर में सारे जानवर आ जाएंगे। नदी हो गई, अध्यापक हो गए, बाजार हो गए। अब बाजार भी कई तरह के होते हैं, अपने अध्यापक भी अलग अलग होते हैं, कोई मैथ का है, कोई साइंस का है ना। यानी जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध, सभी, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी, और किसके, एक ही जाति के, यानी सिमिलर जो दिखाई देते हैं। इसके अलावा पहाड़ है। अब पहाड़ भी कई होते हैं, जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, पर्वत है ना। फिर खिड़की, स्कूटर, गाड़ियां जो हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना। अब लड़कों में देखो, लड़का शब्द क्या कहलाएगा, जातिवाचक। लेकिन अगर हम बात करें किसी स्पेशल व्यक्ति की, जैसे राजेश, सतीश, दिनेश, किसी का नाम ले लिया हमने, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये तो कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाम लेकर के अगर हम पुकार रहे। अगर हम कहें कि सभी लड़कों को बुलाइए, है ना, तो लड़का क्या होगा, यहाँ पर जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार से पशु पक्षी है, तो पशु पक्षियों का जो कॉमन ग्रुप है, कॉमन यानी इकट्ठा जो ग्रुप अगर हम बोल रहे हैं, तो वहाँ तो कहलाएगा जातिवाचक। और अगर हम किसी का स्पेशल बोल रहे हैं, है ना, कि टॉमी, टॉमी कुत्ता कहाँ है, तो यहाँ टॉमी का अगर हमने किसी का नाम बोल दिया तो वो क्या कहलाएगा,
व्यक्तिवाचक कहलाएगा, और अगर कुत्ता बोला तो जातिवाचक, है ना। यानी जहां पर किसी विशेष प्राणी, स्थान, व्यक्ति का नाम हो वहां तो व्यक्तिवाचक, और जहां पर एक जैसे कई नामों वाले हो या कि समूह को जो बोला जा रहा है वहां पर क्या कहलाएगा, जातिवाचक। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको किस तरह से अंतर कैसे होता है समूह सॉरी जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार से जैसे हम मनुष्य को बोलते हैं तो मनुष्य क्या है, एक जाति का बोध हो गया यहाँ पर। और पहाड़ है, पहाड़ से संसार के सभी पहाड़ों का हमें ज्ञान हो गया कि पहाड़ इस तरह के होते हैं। अगर हम कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला, या अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है ना, तो यहाँ अरावली क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन पर्वतमाला या फिर पहाड़ अगर हमने बोल रहे हैं तो उसमें हमें सारे पहाड़ों का नाम एक साथ आ जाता है, तो वहां पर क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखो पक्षियों की एक जाति हो गई, है ना, और पेड़ एक जाति हो गई, कुत्ता एक जाति हो गई, लड़का एक जाति हो गई। लेकिन अगर इनमें से किसी का एक नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। और अगर कॉमन है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आती है बच्चों तीसरी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, हमारे मतलब किसी वस्तु के अंदर के जो भाव है, गुण है, अवस्था है। भाव का मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे मन के अंदर के जो भाव है या किसी चीज का जो गुण है, गुण का मतलब उसकी जो मतलब कहते हैं ना कि अ, अच्छाई है, बुराई है ना, किसी के अंदर के जो अंदर के गुण हैं। और किसी की अवस्था, अवस्था का मतलब होता है कि कोई बचपन का हम बात कर रहे हैं, किसी के बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, या फिर किसी की जवानी की बात कर रहे हैं, अवस्था। या फिर कोई साइज में टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा सीधा, जैसा भी है, अवस्था जैसी है उसकी पोजीशन, है ना। और साथ ही क्रिया, है ना, किसी कार्य को करने के व्यापार का जो बोध करा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, साहस, वीरता जैसे भाव जो क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इनमें जैसे हमारे मन में उत्साह से, हमारे मन में क्या अगर हम नाम लें कि उसके अंदर उत्साह है ना, तो उत्साह से हमारे मन में कैसा भाव आएगा कि जोश वाला भाव, है ना। ईमानदारी, ये भी क्या हो गया, गुण हो गया। तो गुणों को हम किस में शामिल करेंगे, भाव में। बचपन है ना, तो ये क्या है, जीवन की एक अवस्था होती है, दशा होती है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा में शामिल करते हैं, है ना। इसी के अलावा इनमें जो पानी, जैसे जो शब्दों का गुण होते हैं, है ना, जैसे पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, मनुष्यों में देवत्व भी होता है और पशुत्व भी होता है। देवत्व का मतलब बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा मन कहते हैं भगवान कि आप तो मेरे लिए भगवान हो, कहते हैं ना। तो यानी जिसमें देवता जैसा गुण हो गया। और कई लोग इतने बेकार होते हैं कि उनको लोग देखना ही पसंद नहीं करते, है ना। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल राक्षस जैसा है, मतलब दुष्ट आदमी है। तो जिसमें जैसा गुण होता है उन सभी गुणों को हम भाववाचक संज्ञा में मानते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आपके सामने चित्र दिया हुआ है, एक आदमी दूसरे बच्चे पर एक क्रोध कर रहा है ना। तो क्रोध क्या है, गुस्सा होने का भाव ही तो है ना। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये भाववाचक संज्ञा। देखो दो आपके जैसे दो बच्चे हैं, आपस में मित्रता कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये मित्रता का भाव कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ये देखो ये बड़ा व्यक्ति है, वो अपने बच्चे पे ऊपर दया दिखा रहा है या उससे प्रेम कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा देखो ये सैनिक खड़े हुए हैं, इन्होंने दुश्मनों को बंदी बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर वीरता का भाव है। तो ऐसे मतलब मन के जो भाव है ना, वो किसमें शामिल किए जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। आइए अब हम इनको क्या करेंगे, अंतर पहचानेंगे कि जैसे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का कैसे बदलते हैं। तो जैसे हमारे पास एक स्त्री जाति है ना, स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है। अगर हम इसको भाव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व। मनुष्य का मनुष्यता, है ना, मनुष्यता का भाव होता है ना। पशु पशुता, है ना। और भी है आपके पात्र पात्रता। यानी जिसमें जातिवाचक जो संज्ञा है, शब्द है, अगर हम उसको भाव में बदलेंगे तो उसका नाम थोड़ा सा
परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका जो गुण है उन गुणों को हम किस में लेंगे, भाववाचक संज्ञा में पढ़ेंगे। देखो भाई से क्या बन गया, भाईचारा, ये तो क्या हो गया, भाव हो गया भाईचारा तो, और जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, भाई हो गया, है ना। इसी प्रकार से जाति तो जातीयता, बच्चा का बचपन, बच्चा तो क्या होती है, एक जाति होती है ना बच्चों की, अभी हमने आपको एक उदाहरण में समझाया था। और बचपन किस में आएगा, ये क्या है, एक अवस्था है बच्चों की, है ना। मनुष्यों की जो बचपन की अवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बचपन बोलते हैं ना। तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। बूढ़ा आदमी होता है या औरत होती है, वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक में। जबकि उसी का जो भाव अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा कि आप इस शब्द का भाववाचक संज्ञा में बदलिए या भाववाचक को जातिवाचक में बदलिए। तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर का जो गुण है जातिवाचक का, उसके जो अंदर का गुण है वो आपको लिख देना है। जैसे पंडित है ना, तो पंडित हमारे पास सामने एक क्या हो गई, संज्ञा हो गई ना, कौन सी, जातिवाचक। अब इसको हम पंडित के अंदर का जो भाव होता है वो क्या होता है, पंडिताई करना, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरह से अंतर आपको और भी करने हैं, प्रैक्टिस अपने नोटबुक में करनी है, और वो आपको अपने सब्जेक्ट टीचर को करके दिखाने हैं। अब अगर आपको इस चीज़ में समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो हम जो और डालेंगे वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरा और वीडियो डालेंगे जल्दी ही।